हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो लाइव मार्केट चल रहा है। अब आज की पोजीशन दिखाऊं आपको। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी आप देखो तो ब्रेकआउट के साथ में खुला। निफ्टी 120 पॉइंट के ऊपर खुला था, अगर यहाँ पे जाके दिखाऊं तो। और बैंक निफ्टी 450 500 पॉइंट ऊपर खुला था। अब ये जो फर्स्ट हाफ का ट्रेडिंग था उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमारा सेटअप उसके ऊपर बना है। कंटिन्यूस में आपको दिखा रहा हूँ। देखो, आप अगर टेक्निकली देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद में लोग बाय करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन आप अगर डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे वन डे का एक चार्ट लगा है, दिख रहा है आपको? आज का डेली कैंडल दिख रहे हैं। अब इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है? आप जाके देखोगे, ओपन प्राइस आपका यहाँ पे है 41,735 के आसपास में। और पहली 5 मिनट का कैंडल ही आपको ये देखो, न्यूट्रल कैंडल बना, मतलब ना तो बायर थे सेलर थे, लेकिन ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस जा नहीं पाया दूसरे 5 मिनट का। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ट को गौर से देखना, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है। अब ये ओपनिंग प्राइस है, ये दोनों कैंडल ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाने का कोशिश किया, जा नहीं पाया, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब तक ओपनिंग प्राइस से ऊपर नहीं जाता है मार्केट, आपको बाई में बैठना नहीं है। भले ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है कि ये इंडेक्स में आप बच सकते हो। और सेल करना नहीं करना वो तो आपकी मर्जी, लेकिन जो बाय में फंस जाते हैं। और प्रीम ऑप्शन के प्रीमियम आप देखोगे तो काफी मतलब कम हो चुके हैं, ठीक है। आप अगर कॉल बाय कर लेते शुरुआत में, भाई ब्रेकआउट हुआ है, लाइफ हाई के पास में वो खुला है, तो वो बात यहाँ पे नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये देखना है। दूसरा, उसके साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए, ये एक मिनट का चार्ट लगा है, वहां पे क्या समझा रहा हूँ मैं आपको वो समझिए। कि ये कंटिन्यूस मतलब 750 से कंटिन्यूस नीचे की ओर आ रहा है। और ये सबसे वीक है, मतलब आज बैंक निफ्टी इतना ज्यादा वीक नहीं है, और निफ्टी सबसे ज्यादा वीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना गैप फिल कर दिया, तो ये सबसे ज्यादा, क्योंकि इसने क्या किया, इसका ओपन प्राइस आप देखोगे तो 18,210 था। और वहां से पहली 1 मिनट में 50 पॉइंट का कैंडल है, आपको यहाँ पे दिखेगा 40 पॉइंट का कैंडल है कम से कम, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक है। अब इसका जो पहले 1 मिनट का कैंडल है ना, वही पूरा बुलिश है, और ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था। अब इसके नीचे कंटिन्यूस, मतलब इसने क्या 9:25 को ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, ये और ये वीक था। अब इसको साइड बाय साइड आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 9:25 को ये कहाँ पे था, तो ये तो अभी इसके पहले मिनट के कैंडल के बीच में ही था, तो ये सबसे ज्यादा वीक हुआ ना। मैं निफ्टी, तो निफ्टी में शॉर्ट में जा सकते थे, यहाँ पे शॉर्ट में गए तो कम से कम 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से अब आगे क्या करेगा मार्केट, तो वो उसके लिए भाई टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन फर्स्ट हावर का जो ट्रेड होता है वो कैंडल बाय कैंडल देखने से। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अभी तक का जो कैंडल बना है, चलिए मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये डेली का अभी तक ये बेरिश कैंडल बना है, ठीक है। अब सेकंड हाफ में यहाँ पे बायर आएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे चाहे उसको ऊपर ले जाके बुलिश कैंडल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये ओपनिंग प्राइस के नीचे है तब तक तो सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो ओपनिंग प्राइस का जादू यही है कि आपको बाय, देखो आप सेल ना करो चलेगा। बैंक निफ्टी में भाई सेल का मौका, ये जो नीचे आया है 200-300 पॉइंट, आपको नहीं लेना है, बाय ही करना है। तो बाय भी कब करना है, जब ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर आए और ये कैंडल ग्रीन बनता हुआ नजर आए। समझ में आ रहा है? तभी तो बुलिश की ओर बढ़ेगा ना मार्केट। अब जैसे उस दिन हमने एक लाइव में देखा था कि मार्केट तो बड़ा गैप डाउन खुला था, लेकिन पहली एक के मिनट का कैंडल से ही मार्केट बाइंग की ओर आ रहा था। तो सेल तो करना नहीं है, समझ में आ रहा है? तो आप ये सैटरडे संडे देख के, डाउ जोन्स देख के, एसजीएक्स निफ्टी देख के आ गए यहाँ पे बिना सीखे समझे, तो फिर आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ये डेली कैंडल है आपके सामने में दिख रहा है कि पहली 5 मिनट से सेलिंग हावी है। अगर बाई करना है तो मतलब ये हाई ब्रेक करे, आज का जो पहली 5 मिनट का हाई ब्रेक करे, या तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करे, तभी तो मार्केट बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे, बायर जीत रहे, ठीक है। तो सेलिंग क्या करना है वो नहीं है, लेकिन आप जो गलत डिसीजन ले रहे हो ना,
वो गलत डिसीजन ना ले। ठीक है, उसके बाद में निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अ, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी में देखिए कि आपको आज का डेली चार्ट दिखाओ। ठीक है, अब निफ्टी में भी ब्रेकआउट है। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है, पिछले 2-3 महीने का यहाँ पे ब्रेकआउट है, रिसेंटली एक स्विंग बना के ऊपर जा रहा है और आज गैप अप खुल गया। ठीक है, अब ये सब बढ़िया चीज है, लेकिन पहली बात तो ये है कि ये ओपनिंग प्राइस से नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है अभी तक का। तो अभी आपको देखो सेल, मतलब ये इंट्राडे कर रहे हो तो आज का कैंडल नेगेटिव है, तो बाय, सॉरी, बाय कैसे करोगे आप? समझ में आ रहा है? अब इसी को आप कन्वर्ट करो 5 मिनट में, चाहे 1 मिनट में, कहीं पे भी कन्वर्ट करो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई करना है अभी के लिए। जो आप सिचुएशन देख रहे थे वो तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर अगर कंटिन्यूस रहेगा तो अभी तो बायर यहाँ पे आएंगे और बाइंग आज के दिन का पॉजिटिव मार्केट हो पाएगा। लेकिन ये तो ओपनिंग प्राइस से नीचे ही आ रहा है कंटिन्यूस, तो आपको इसमें ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? अब यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग हब का 11 बजा है। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस तक आ गया, प्रॉफिट बुकिंग अभी हो गया, तो यहाँ पे जो सेल में बैठे प्रो ट्रेडर, ठीक है, जो आल्गोज यहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए, वो अपना पोजीशन इंट्राडे के दौरान बुक कर लेंगे। अब उसके बाद में मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए उनको क्या लेना देना, वो तो कल वापस आएंगे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। स्विंग और पोजिशनल मार्केट को जैसे ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं, वो अभी ड्राइव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको समझना होगा कि मार्केट, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन था इस दिन। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन था, लोग नेगेटिव हो गए, लेकिन मार्केट तो पॉजिटिव पहला मूवमेंट दिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद में जैसे ही अपना स्टॉप लॉस वॉप लॉस सब खा गया, आपने लॉस कर लिया, उसके बाद में मार्केट नीचे भी आया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज कहाँ से पता लगेगी? अब मानो कि यहाँ पे आप बुलिश हो गए, बाय करने की सोच रहे हो और आपका स्टॉप लॉस खा गया, आपको लॉस करवा दिया, आपने लॉस बुक कर दिया, और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या कर पाओगे? समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या है, साइड बाय साइड आपको देखना है। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा के रखना है। अब ये डेली कैंडल है, कैंडल देखने से समझ में आ रहा है रेड कलर का कैंडल है, तो बाई में क्यों जाना है? ग्रीन कलर हमको दबाना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? रेड कलर का कैंडल है तो मतलब क्या है कि सेलर हावी है। समझ में आ रहा है? सेलिंग हावी है तो मुझे बाय क्यों करना है? समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे इमोशन, ट्रेडिंग सेंस जो सैटरडे संडे से मतलब ऐसे मतलब बैठा हुआ था कि मुझे बाय ही करना है, और मार्केट ऊपर खुल गया तो चिपका के चले गए। ठीक है, और ज्यादातर रिटेलर बिना सोचे समझे जो अपने इमोशन आते हैं, वो इमोशन के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वैसे मार्केट में ट्रेडिंग किया नहीं जाता है, आपको देखना पड़ेगा। अगर ग्रीन का सौदा भी करना है तो एटलीस्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए ना, और वो कैंडल को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।